मैं खुशबू सिंह और मैं ये बोलना चाहती हूँ। मैं आशीष शर्मा ग्रीन कैप से। एवरीवन, मेरा नाम प्रेम है। तो हम लोगों का बस मैं कोमल कुमारी, मैं स्वच्छता पुकारे से अभियान से लोगों से यही अपील है हमारी रामपुर भाई कैसे हो आप लोग? आज हम बढ़िया होंगे। तो आज मैं और ग्रीन कैप्स का टीम आ चुका है। आज एक जमशेदपुर में जगह है मानगो गांधी घाट। तो हम लोग अभी नदी स्वर्णिका नदी के किनारे हैं और हम लोग अभी साफ करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। पब्लिक जो भी आता है नहाने और ऐसे घूमने फिरने का प्लास्टिक वगैरह फैला के चला जाता है। तो आज हम लोग इधर ड्राइव रखे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा बहुत जितना हो पाए साफ करें। और भी भाई अच्छा से तो एकदम सुपरमैन जैसा काम करने लग गया। ठीक है भाई। तो गाइस देखो नदी कितना गंदा है, प्लास्टिक वगैरह कितना फैला हुआ है। और गाय माता जो है हमारी प्लास्टिक चुनती है, मतलब प्लास्टिक खा अपना पेट भरने के चक्कर में जो प्लास्टिक के अंदर आप लोग जो फेंकते हो वो भी खा ले रही फूल वगैरह। तो इनका हेल्थ के लिए तो सही नहीं है। आप लोग थोड़ा बस ऐसे ध्यान दो। और देखो कितना ज्यादा ही मतलब गंदा है नदी। और सारे टीम मेंबर अभी काम में लगे हुए हैं। तो सब लोग साफ सफाई कर रहे हैं। और अभी काम ये हो रहा है ना कि मतलब प्लास्टिक जो भी है, प्लास्टिक बोरा वगैरह जो भी है जो बह के जा सकता है तो उसको निकाला जा रहा है। देखो ऐसे ही हम लोग निकाल रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे करके पूरा निकाल लेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नदी बहुत बड़ा है, लेकिन जहां तक पॉसिबल है हो जाएगा कंप्लीट। लोगों से यही अपील है हमारी कि नदी जो हम लोग डस्टबिन समझते हैं उसको जो कि जीवन दायिनी है उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। क्योंकि ये पानी अगर नहीं बहेगी तो हम लोग भी यहाँ पे किसी काम के नहीं रहेंगे। जमशेदपुर से हम लोगों को कहीं और जाना होगा। तो लोगों से यही अपील है कि आप भी आगे आए, नदी के लिए सोचें, प्रकृति के लिए सोचें और इसमें अपना योगदान। मैं कोमल कुमारी, मैं स्वच्छता पुकारे से अभियान से 5 साल ऑलमोस्ट से जुड़ी हुई हूँ। मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कम से कम इस नदी को गंदा मत कीजिए। यही हमारा सोर्स ऑफ लाइफ है जमशेदपुर में। तो अब जैसा भी हालात देख रहे हैं आप इनके वीडियो में देखिएगा कितना गंदा है। आप सभी ने सरस्वती पूजा मनाया, बहुत अच्छे से पूजा पाठ की, लेकिन नदी की क्या हालत है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो कचरा है वो डस्टबिन में डालें, कृपया इसे नदी में ना फेंकें और हम सब मिल के इसे साफ रखें। थैंक यू। कुमार है। मैं स्वच्छता पुकारे से पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर वीक हम लोग नदी की सफाई करते हैं। लोगों से यही अपील है कि नदी को कम से कम गंदा करें और जहाँ तक हो सके इस अभियान में हम लोग के साथ जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू। हाँ, मैं CS निशा वानी और आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज नदी में कोई कचरा ना डालें, इसे साफ सुथरा रखें क्योंकि ये हमारी धरोहर है। आप जानते हैं जैसे कि आपके शरीर में ब्लॉकेजेस होता है तो फिर आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से यहाँ नदियों में यदि आप कचरा डाल देंगे तो ये भी एक तरह से नदी के लिए ब्लॉकेजेस हो जाता है, तो नदी बह नहीं पाती है। तो इसे अविरल और निर्मल धारा है, इसे उसी प्रकार से बहने दीजिए और इसे डस्टबिन ना बनाएं।
मैं खुशबू सिंह और मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सबके इतने अच्छे जो आप काम कर रहे हैं जिससे आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं, तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि कृपया आप लोग नदियों को बचाएं। इसे हम माँ समझते हैं और उसके समान हम इनको पूछते हैं, तो यहाँ इतना गंदा देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप सब इसका मतलब ख्याल रखें, इनको इसमें घर का कचरा ना डालें। और ये हमें जब इससे एक जीवन देती है तो एक हमें जल देती है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका रक्षा हमें खुद करना है आगे आकर। तो आप सभी से बचाएं और इस धरोहर को, और मैं ही बोलना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं उज्जवल दास करीबन 1.5 साल से ग्रीन कैप्स के साथ अपना योगदान दे रहा हूँ। हम लोग का एक ही मोटिव है कि मेरा सोसाइटी और जो भी हम लोग का नेचर वाला प्लेस सबको क्लीन रखना, सारा सोसाइटी को क्लीन रखना, इन्वायरमेंट के साथ, मतलब कि हम लोग इन्वायरमेंट के साथ जैसा खेल रहे हैं वैसा खेलना नहीं, हम लोग को थोड़ा अच्छा तरह से उसको। गुड मॉर्निंग, मैं आशीष शर्मा ग्रीन कैप से 1.5 साल हो गया मैं जुड़ा हुआ। मैं भी अपना योगदान देते आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा ड्राइव मानगो के गांधी घाट पर है। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा थी। सरस्वती पूजा के कारण लोगों ने उसे धूमधाम से मनाया, बट यहाँ नदी के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने नदी को डस्टबिन की तरह बना दिया। उन्होंने सारे कचड़े, सारी मूर्तियाँ ला करके विसर्जित की। चलिए, ये तो अच्छा, मूर्ति को विसर्जित करना चाहिए, मगर जितने भी उसके वेस्ट है उसे फिर हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। नहीं, लोगों ने ये नहीं सोचा। ये सब क्या किए, सब एक साथ ला करके नदी में डस्टबिन के जैसा समझ के उसे उसी में बिन कर दिए, जिसके कारण नदी में ब्लॉकेज सिस्टम हो जाता है और नदी बह नहीं पाती है। इसके वजह से पानी गंदा, अब पानी गंदा तो हमें पीने के लिए साफ़ पानी नहीं, इससे हमारी बीमारियां। आपसे यही अनुरोध है कि इस नदी को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, जिससे आप भी स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम है। तो हम लोगों का बस यही आप लोगों से अपील था कि जब हम एक माँ की पूजा करते हैं तो दूसरी माँ की भी पूजा करना हमारा ही जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग वो चीज़ नहीं समझते हैं और एक माँ की पूजा करते हैं और दूसरी माँ को गंदा कर देते हैं। यहाँ दिखाओ इसको किस तरह से हुआ पड़ी। यहाँ पे देखो कितना अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। हम लोग कोशिश की कि पानी के अंदर से प्लास्टिक को बाहर निकाल लें, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारा कचरा जो हम लोग आज कर नहीं पा रहे। आप लोगों से यही अपील है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। पूजा भी करते तो सोच समझ के करें। और ग्रीन कैप्स में अगर आप लोग सहयोग देना चाहते हैं, हम लोग इस तरह की काम हर संडे करते हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। हम लोग ऐसे तो ग्रीन कैप्स के वॉलंटियर हैं, लेकिन आज साथ में स्वच्छता पुकारे भी था, तो सब लोग मिलके साथ में काम किए और जहाँ तक मतलब हम लोग अपना बेस्ट दिए, कोशिश किए कि ये मतलब जहाँ प्लास्टिक पानी में था तो हम लोग बाहर निकाल दिए और फिर यहाँ से जिसको वाले लोग आके उठा के ले जाएंगे। तो और मैं आपको बोलना ये चाह रहा ना, अगर आपको ग्रीन कैप्स से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे एक पेज है ग्रीन कैप्स, तो वहाँ पे आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो फिर हम लोग के साथ आप काम कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट संडे फिर से ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद।